हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। We have discussed earlier how plants take in simple compound such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। हमने ये पढ़ा है पिछले टॉपिक्स में कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और जो उनकी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं यानी जो उनकी पत्तियां होती हैं उसमें एनर्जी को फोटोसिंथेसाइज किस तरीके से करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरीके से कैरिड आउट करेंगे। The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। और जो दूसरे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट बॉडीज़ को की बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए, वो भी अलग अलग प्लांट्स को इनटेक करने पड़ते हैं। फॉर प्लांट्स द सोइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। प्लांट्स के लिए जो सोइल होती है वो सबसे उसके नियरेस्ट और सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं। सोइल प्लांट के सबसे पास होगा और सबसे रिच होगा, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट वहाँ से सोइल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उनको इनटेक करता है, अब्जॉर्ब करता है। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। तो जो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं या ये सब्सटेंस होते हैं, इनका जो अब्जॉर्प्शन होगा वो उस पार्ट से होगा, प्लांट के उस पार्ट से होगा जो सोइल के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होगा। प्लांट का वह पार्ट जो सोइल के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है वो होता है रूट्स, प्लांट्स की जड़ें। उससे ही वो मिनरल्स, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनको अब्जॉर्ब करता है। If the distances between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body। इसमें कहा गया है कि जो सोइल कंटेनिंग ऑर्गन्स होता है प्लांट का और दूसरा जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स हैं, यानी जो रूट है सोइल के पास और क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, लीव्स के पास, अगर इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल हो, बहुत ही कम हो, तो जो एनर्जी और रॉ मटेरियल होती है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक आसानी से डिफ्यूज़ की जा सकती है, आसानी से पहुंचाई जा सकती है सिंपल डिफ्यूजन से, अगर रूट और लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम है। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो अगर ये रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे ये किसकी वजह से हो सकता है, ये प्लांट बॉडी डिज़ाइन में जो चेंज आते हैं, प्लांट की हाइट में जो चेंज आता है उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से हम जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव्स में और एनर्जी को रूट्स में नहीं पहुंचा सकते। जो रूट से रॉ मटेरियल्स हैं वो तो ल्यूज़ में जाने हैं और ल्यूज़ में जो एनर्जी बनेगी वो वापस रूट्स में भी तो जानी है, तो वो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से नहीं हो पाएगा सिर्फ डिफ्यूज़न से। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। और अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस होते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी, एनर्जी नीड्स भी अलग अलग होती है। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। जो प्लांट्स होते हैं वो कोई मूवमेंट भी नहीं करते, जो प्लांट बॉडीज़ होती है उनमें बहुत ज़्यादा डेड सेल्स पाई जाती हैं, यानी जो प्लांट बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनमें डेड सेल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system। तो इसके कारण उनमें जो डेड सेल्स हैं उसके कारण जो प्लांट्स हैं उनको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कम होती है, प्लांट्स में एनर्जी नीड्स लो होती है, साथ ही साथ जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी स्लो होता है, वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees। और जो डिस्टेंस जिसमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट करेगा, यानी अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये प्लांट्स में बहुत बड़ा भी हो सकता है, जब क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग हाइट के होते हैं, कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बड़ा ही होगा, स्लो तो होगा लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्ग होगा।
प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, लीव्स में जो एनर्जी बनेगी उसको वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा प्लांट के, और जो रूट्स के अंदर रॉ मटेरियल्स होंगे जो सोइल से अब्जॉर्ब किए जाएंगे उनको लीव्स में लेकर आएगा। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। तो जो ये अलग अलग दो पाथवेज हैं इनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि एक दूसरे के ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और इनकी जो कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है वो भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, यानी एक दूसरे से अलग फंक्शन करती है। वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल। एक कंडक्टिंग ट्यूब है जाइलम, जाइलम क्या करेगी, सोइल से वाटर और मिनरल्स को मूव कराएगी। जाइलम का मेनली फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द अदर फ्लोएम, जो दूसरी कंडक्टिंग ट्यूब है वो है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लोएम होता है वो उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से लीव्स में बनते हैं। लीव्स में ये फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बनेंगे, और प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता होगी वहाँ पर फ्लोएम उनको पहुँचा देगा। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है, जो फूड लीव्स में जो फूड बन रहा है उसको लीव्स से प्लांट के जो दूसरे पार्ट है वहाँ पर पहुँचाना। जाइलम का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम का मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9। हमने जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज़ हैं इनकी स्ट्रक्चर क्लास 9 में पढ़ी थी डिटेल में। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करता है। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plants। तो जाइलम टिश्यू में जो रूट्स, स्टेम और लीव्स के वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं। जो जाइलम होता है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। उनमें से जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के जो वेसल और ट्रैकिड्स एलिमेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे वो एक ऐसा कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का जो प्लांट की हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। जो रूट्स, स्टेम और लीव्स में जाइलम टिश्यू के जो वेसल्स और ट्रैकिड्स एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे कि वाटर कंडक्टिंग चैनल का वो एक कंटिन्यूस सिस्टम बना लेंगे, और ये वाटर कंडक्टिंग जो चैनल होगा ये प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँचेगा। एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिविटी टेक अप द आयंस। रूट्स में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो वाटर के वो सोइल के कॉन्टैक्ट में होती हैं, जिससे वो आयंस को अब्जॉर्ब करती रहती हैं। दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट्स एंड द सोइल। इसके कारण क्या होता है, जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रूट और सोइल में होती है उनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये नीचे सोइल है और ये प्लांट्स की रूट्स हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये सेल्स होती हैं रूट्स की, ये लगातार सोइल से जो आयंस होते हैं उनको अब्जॉर्ब करती रहती है। इससे क्या होगा, सोइल के बीच में और इस रूट्स के बीच में जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाएगा। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो जो वाटर होता है वो उसके बाद रूट से सोइल में चला जाता है। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, जो वाटर होता है वो सोइल से रूट में चला जाता है, जिससे वो इस डिफरेंस को एलिमिनेट कर सके, कम कर सके। अब ये ज़्यादा समझ आएगा इससे। ये हमारी सोइल है, ये हमारी इसकी प्लांट्स की रूट्स हैं, ये हमारा प्लांट है। तो क्या होगा, जो सोइल के अंदर जो आयंस होते हैं, सोइल के अंदर जो ये आयंस हैं ये क्या होंगे, इनके जो रूट की जो सेल्स होती है वो इन आयंस को अपटेक करती रहती है। ये अपटेक हो गए। अब क्या होता है, जो सोइल यहाँ पर जो सोइल है उसके अंदर जो आयंस हैं वो तो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो रूट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर रही है। रूट्स के अंदर वो आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे रूट्स और सोइल के बीच में एक आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर आयंस ज़्यादा हैं, यहाँ पर आयंस कम हैं। अब क्या है, यहाँ पर तो सोल्यूट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया,
यहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा हो गया, यानी वाटर ज़्यादा हो गया और आयंस कम हो गए। अब इस डिफरेंस को कम करने के लिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाने के लिए, जो सोइल का जो सोलवेंट होता है, यानी सोइल में जो वाटर होता है, वो इस डिफरेंस को कम करने के लिए ऊपर मूव कर जाता है, रूट्स में मूव कर जाता है। तो इस तरीके से जो सोइल है वो आयंस भी अब्जॉर्ब कर लेती है और इस डिफरेंस को क्रिएट करके वो वाटर भी अब्जॉर्ब कर लेती है। ये इसका अब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म है। This means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो रूट जाइलम में लगातार मूवमेंट करता रहता है, मूव करता रहता है, जिससे जाइलम के अंदर यानी रूट्स के अंदर वाटर का एक ऐसा कॉलम बन जाता है जो लगातार ऊपर की तरफ प्लांट में अब ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। रूट जाइलम में वाटर मूव करेगा, वहाँ पर वाटर का कॉलम बनेगा जो लगातार प्लांट में ऊपर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. लेकिन जो ये प्रेशर बनता है रूट प्रेशर, इससे ये इतना काफ़ी नहीं होता जिससे वाटर को, जो इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके टॉप तक वाटर को पहुंचा दिया जाए। रूट के अंदर जो प्रेशर बनेगा उससे इतने हाइट तक वाटर को नहीं पहुंचाया जा सकता। Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. तो इसके लिए प्लांट एक और स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं जिससे जो जाइलम के अंदर जो प्लांट वाटर है उसको प्लांट की जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। उससे पहले हम ये एक्टिविटी 6.8 पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, टेक टू स्मॉल पॉट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एंड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। हमें दो स्मॉल पॉट्स लेने हैं जो सेम साइज के होंगे और उनका जो अमाउंट ऑफ सॉइल होगा, वो जो उनमें सॉइल होगी वो भी सेम होगी क्वांटिटी। वन शुड हैव ए प्लांट इन इट, और उस पॉट में हमें एक एक प्लांट लगा देना है दोनों पॉइंट में। प्लेस ए स्टिक टू द सेम हाइट एज द प्लांट इन द अदर पॉट। जो हमें प्लांट लगाना है वो एक पॉट में लगाना है, एक पॉट में हम प्लांट लगा देंगे, दूसरी पॉट में हमें जितना हमने प्लांट लगाया है उसकी ही साइज का दूसरे पॉट में हम एक स्टिक लगा देंगे। सेकेंड है, कवर द सोइल इन बोथ पॉट्स विद ए प्लास्टिक शीट सो दैट मॉइस्चर कैन नॉट एस्केप बाय इवोपरेशन। हमें क्या करना है, दोनों ही पॉट्स में जो सोइल है उसको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है जिससे जो मॉइस्चर है वो इवोपरेशन से एस्केप ना हो, सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़े ना। थर्ड है, कवर बोथ सेट्स वन विद प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद जो हमने पॉट्स ली है उसमें हमने एक में प्लांट लगाया था, एक में स्टिक लगाई थी, उन प्लांट और स्टिक को भी हमें कवर कर देना है, प्लांट्स को भी और स्टिक को भी प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। उसके बाद जब हम उनको कवर कर देंगे तो इस पूरे सेटअप को हमें आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए ब्राइट सनलाइट में रख देना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस? क्या आप दोनों केसेस में कोई डिफरेंस देखते हैं, ये हमें बताना है। तो इस एक्टिविटी में जो हमने ऑब्ज़र्व किया इसका ऑब्ज़र्व हम देख लेते हैं। इसमें हमने ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस प्लांट को हमने प्लास्टिक शीट से कवर किया था, प्लांट को हमने प्लास्टिक शीट से कवर किया था, उस पे तो हम वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं, जबकि जो हमने स्टिक प्लास्टिक शीट से कवर की थी उसमें हमें कोई भी ड्रॉपलेट दिखाई नहीं देती है। प्लांट के ऊपर जो हमने प्लास्टिक शीट लगाई थी उस प्लास्टिक शीट पे हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगी, जबकि स्टिक के ऊपर जो प्लास्टिक शीट लगाई थी उसमें हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिखाई देगी। Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. तो हमें ये पता है जो प्लांट होता है उस पर वाटर की लगातार सप्लाई होती रहती है, तो जो वाटर स्टोमेटा के द्वारा प्लांट लॉस्ट कर देता है उसको रिप्लेस करने के लिए जो लीफ के अंदर जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो वाटर उसको प्रोवाइड कराते हैं। लीफ के अंदर स्टोमेटा है, उससे वाटर लॉस्ट हुआ, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए लीफ की जाइलम वेसल्स वाटर प्रोवाइड करा देंगे। इन फैक्ट इवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। तो इसमें वास्तव में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लीफ की सेल्स होते हैं, पत्तियों की जो सेल्स होती हैं उससे लॉस्ट होते हैं, तो वो एक प्रकार का सक्शन प्रेशर बना देते हैं। जो ये एक सक्शन प्रेशर बनता है लीफ के अंदर, ये रूट्स की जो जाइलम सेल्स होती हैं उनसे वाटर को पुल कर देता है, उनसे वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है।
आप देखते होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें आप स्ट्रो लगा देते हैं। स्ट्रो पीने के लिए आप उसको अब ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी उसमें एक सक्शन प्रेशर बनता है जिससे जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रो में ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा ही बिल्कुल प्लांट में होता है। प्लांट में ये हम इससे डायग्राम से देख लेते हैं। प्लांट में सबसे पहले क्या हुआ, जो वाटर वेपर है वो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनसे लॉस्ट हो जाते हैं। प्लांट की लीव्स से वाटर वेपर लॉस्ट हो गए। इसके कारण लीफ के अंदर एक प्रकार का सक्शन प्रेशर डेवलप होता है। लीफ के अंदर सक्शन प्रेशर डेवलप हुआ। ये सक्शन प्रेशर क्या करता है, जो रूट्स के अंदर जो वाटर है, रूट्स की जो जाइलम है उसके अंदर जो वाटर है उसको अपनी तरफ पुल करता है। रूट्स का जो वाटर है वो इस सक्शन प्रेशर के कारण लीव्स की तरफ जाने लगेगा और लीव्स उसको फोटोसिंथेसिस के लिए फिर से इस्तेमाल कर लेगा। इस तरीके से लीव्स से वाटर लॉस्ट होता रहता है और सक्शन प्रेशर बनता रहता है, यानी और जिसके कारण जो लीव्स है वो रूट से जो वाटर है उसको पुल करती रहती है, अपनी तरफ खींचती रहती है। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration। तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, ऊपर की तरफ जो पार्ट्स होते हैं, उनसे जो वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, उसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है ये, तो ट्रांसपिरेशन के कारण जो रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल डिजोल्व होते हैं वो इस ट्रांसपिरेशन के कारण जो लीव्स होती हैं उसको वो ऑब्जॉर्व करती हैं और इन वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट रूट से लीव्स की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है, यानी प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। और जो रूट के अंदर जो प्रेशर बनता है जो हमने पढ़ा था वो उसका जो इफेक्ट होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में वो प्लांट में नाइट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डे में जो मोस्टली जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो पुल के कारण होगा, जो ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, सक्शन प्रेशर बनता है। During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। और दिन के दौरान जब स्टोमाटा खुले हुए होते हैं तो जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है ये मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, यानी मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो वाटर को जाइलम में ऊपर की तरफ मूव कराता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।